गाने पर चले हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी तो शाम का 5 बज गया है, इवनिंग टाइम है। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे और घर परिवार में सब ठीक होंगे। मैं देवी आराधना से प्रार्थना करती हूँ कि सब सही रहे, कुशल मंगल रहे। और आज मैंने दिन सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया, मैं करना भी नहीं चाह रही थी। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं शोर शराबा हो रहा तो लोगों को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, तो मैंने सोचा क्या पता शाम को करूँगी ब्लॉग शूट। लेकिन अभी थोड़ा देर टाइम था, खाली बैठी थी, तो मैंने कहा कर लेते ब्लॉग शूट। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास माइक नहीं है और जो बाहर का बैक म्यूजिक है ना वो एकदम से लाउडली सुनाई दे रहा है, जिससे मेरी आवाज़ आप लोगों तक कम पहुँच रही होगी। फिर ये बाहर का जो बैक म्यूजिक है, ये चीज़ें बैक आवाज़ें आपको डिस्टर्ब कंट्रोल होगी। सो गाइस देखो, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी भतीजी है, छोटी बड़े वाले भाई की भतीजी है। अंकल जी प्रणाम। क्या है, तुमने ढीला कर रखा होगा? हाँ वही रखा था। ढीला भी क्या, सब्जी का काम जो है टूट ही गया। बहुत बेकार हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ पर ये रेट खराब कर रखा है। कहाँ? ऊपर मार्केट में ना, स्टेशन की तरफ कुछ नहीं है। वो मन सा उतर गया इस काम से, अब सच में उतर गया, मन सा उतर गया इंसान को। कुछ हम 2 किलो, हाँ, और शिमला 2 किलो, हाँ वही तो, गाजर 3 किलो, हाँ पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। हो गया ना। 2 किलो से ज़्यादा। फिर ये तो बैक साइड भी हो गया, मार्केट के अंदर भी नहीं है। इस तरह को ये भी दिक्कत हो गई। तो देखो गाइस, ये सब चीज़ें हो रही है। मार्केटिंग की बात कर रही थी। अंकल जी हैं उधर मूँगफली बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिशियल में रहते होंगे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। अंकल जी अच्छी मूँगफली बनाते हैं, भूनते हैं, वो नमक डालते हैं, नमक मसाला वो गर्म करते हैं, वो भूनने वाले मूँगफली बनाते हैं, अच्छी होती है करारी मूँगफली। तो अंकल जी यहाँ पे मेरी दुकान से सब्जी परमानेंट ले जाते, तो बोल रहे आजकल काम धंधा ढीला है, मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। वही बातें चल रही है, तो देखो सच में हो रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। इतना मुश्किल हो गया काम धंधा करना कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, और इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। बोलते हैं ना लोगों को ईजी होता है बोलने के लिए, जो बाहर नौकरी कर रहे हैं ना, तो उनको महीने में एक चीज़ वो भूल जाते हैं, उनको महीने की तनख्वाह की उम्मीद तो रहती है। लेकिन हमें क्या है कि अपना काम करने के बावजूद भी कभी कभी दिन की, आजकल तो ऐसे ही हो जाते हैं कि दिहाड़ी तो छोड़ो, सामान की कीमत करना भी बहुत मुश्किल है। हर काम में मुश्किल ही है। जितना बोलते हैं अपना काम है, बिजनेस है, कुछ नहीं है। बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इंसान को। तनख्वाह वाले इंसान को ऐसा तो है कि चलो कम से कम महीने की तनख्वाह तो आनी है, छुट्टी भी मिलती है, छुट्टी के साथ साथ महीने की तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा भी आज था सोमवार, और सोमवार के दिन थोड़ा सुबह आ तो गए थे, पर काम धंधे की ऐसी मुश्किल हो रही है। मैं कुछ नहीं मानती हूँ। मैं देखो और दिन क्या करती, सोमवार को मैं चले जाती हूँ मंदिर, थोड़ा गोपीनाथ के थोड़ी चले जाती हूँ। बहुत 1 हफ्ते से नहीं जा रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता है, मेरे लिए सुख दुख जो भी होता है, जो भी खुशी गम का जरिया जो होता है, अपना रोना धोना या अपनी मन की बात शेयर करने का होता है, तो वो सिर्फ गोपीनाथ में होता था, भोलेनाथ के सामने। पहले मैं अपने गांव में रहती थी, तो वहाँ भी मंदिर था, वहाँ भी लेकिन क्या होता है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि आज थोड़ा सुकून के लिए, वो कहते हैं ना कि सुकून के लिए मैं मंदिर में जाती हूँ, तो वहाँ पे जाके अपने मन की बात करके थोड़ा सा होता ना इंसान, किसी जैसे अपना सा लगता, किसी अपने के सामने थोड़ा सा 2 आंसू आ जाते, तो अब मेरे को वैसे भी होता है। लेकिन फिर क्या होता है, उसी दिन जिस चीज़ की उम्मीद ना की हो, उसी दिन मेरे सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई मुश्किल हो जाती है, और इतनी बड़ी मुश्किल होती है जो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोली क्या है भगवान। अंकल जी प्रणाम। हाँ, अरे अच्छा, आता स्वांजा बिलाक वक्त हम चाची था। हाँ हाँ हाँ, वो भी दे वो लाने चाहिए। अच्छा हाँ, तो ठीक है तब तो।
ये है नगर पालिका का रोज़ का पर्ची कटता है 20 रुपये का, ये देना पड़ता है। नगर पालिका की किराए हम रोज ही देते हैं, दिन का 20 रुपये कटता है यहाँ पे हमारे दुकानों का। तो पता क्या होता है, इसलिए मेरा मन सा उतर गया कि देखो मुझे, मैं लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं इतना महंगा भी नहीं कभी चढ़ावा नहीं चढ़ा, या इतना महंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी औकात इतनी है नहीं इतने से ज़्यादा वो करने की। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, लोग मंदिरों में जाते हैं और मांगते हैं। मैं कुछ नहीं मांगती, मैं अपने मन की तसल्ली के लिए जाती हूँ, सुकून के लिए जाती हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान जी से, बस इतना चाहिए कि देखो मैं दिन भर यहाँ पर बैठी हूँ और ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। दिन भर मैं यहाँ पर बैठती हूँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे इसका तो दे दे। बाकी मुझे किसी से फ्री का नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं फ्री क्या, एक टॉफ़ी भी नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज क्या हुआ, एक लेडीज यहाँ पे सब्ज़ी लेने आई और थोड़ा सब्ज़ी लेके गई है, और मेरी मम्मी बैठी थी यहाँ पे। देखो मेरी मम्मी इतनी वो नहीं है कि ऐसी नौबत नहीं है, और उनको मैंने छुट्टी दी है। उन्होंने 10 रुपये मेरी मम्मी को दिया, बोला मेरे पास अपनी मम्मी को बोलना मेरी तरफ से चाय पी लेना। अच्छा नहीं लगा, बहुत गंदा लगा मुझे, क्योंकि देखो अभी हम हैं और हम अपनी मम्मी को फ्री का किसी की सामने हाथ फैलाना, ये ऐसी पूरी नौबत कभी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। और फिर क्या है, मेरी मम्मी, मेरे पापा आर्मी रिटायर थे, मेरी मम्मी पेंशन वाली है, अपने लिए कर सकती, खा सकती, अच्छा रह सकती है। तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मांगने वाली चीज़ें देखो, जो अपने सामने कोई अगर बैठ के चाय चूय पी ले वो बात अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मांग के खाना हमको नहीं चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत जो हम यहाँ पे दिन भर बैठ रखे हैं, तो भगवान जी कम से कम इस पर तो अपनी मेहरबानी कर लीजिए। इतना तो देख लीजिए कि दिन भर से पूरा दिन के 12 घंटे यहाँ पे देते हैं, और फिर वो इतना इसकी कीमत निकल जाए, कम से कम ज़्यादा नहीं चाहिए, ये तो दे दे। तो इन सारी चीज़ों को देखो, एक साफ मन से रहते, मेहनत से रहते, किसी से वो मांगने की चाह नहीं रखते, किसी का मारने के नहीं, किसी का कुछ नहीं। हाँ मैं मानती हूँ मेरा लेन देन हो रखा, लेकिन मेरा काम ही वैसा था, वो लेन देन हो रखा है। और उसमें भी यही है कि ज़िंदा हूँ, जब तक नहीं हुआ तब तक लोगों के सामने माफ़ी मांगते रहूँगी, लेकिन अगर जब हो जाएगा तो खुद देती रहूँगी। ये चीज़ें सब इंसान की जीते की होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा, मेरे काम धंधे में भी कोई सुधार नहीं आ रहा, और जिसके चक्कर में मुझे इतनी टेंशन हो गई कि करूँ तो करूँ क्या। हाथ पैर तो है, लेकिन ऑप्शन अभी इतना खास मेरे पास है कि मैं दूसरा ऑप्शन ढूँढूँ और कुछ अलग कर दूँ। तो आप चाय वाली दीदी चाय बनना होती, चाय लेके आ गई। तो गैस आप यहाँ पे देखो, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि मुझे देखो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक उम्मीद है और एक सपोर्ट चाहिए कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छे कमेंट्स कीजिए। मेरा बहुत वीक मोमेंट चल रहा है अभी, मुझे एक हौसले और एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए प्लीज़। जितना हो सकता है आप लोगों के इस सपोर्ट की वजह से थोड़ा सा मुझे उम्मीद मिले कुछ करने की, तो प्लीज़ गाइस। और जो मेरी बातें बुरी भी लगे तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और वरना मेरा मोटिवेशन किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं जो हूँ अच्छी हूँ या बुरी हूँ खुद के लिए हूँ, बाकी मैं कभी किसी को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो गाइस अभी का ब्लॉग आप लोगों को शोर शराबा हो रहा होगा, तो देखो मैं अपनी हैसियत के हिसाब से मेरे पास नॉइज़ नहीं है और घर में मैं 24 घंटे रह सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आपको जितनी भी तकलीफ हो रही होगी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए प्लीज़।